सम्मानित जीवन जी लें, सम्मानित जीवन जी लें। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आओ इस संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। शांति। ओम शांति। शांति सबको। आज के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। आज 19 अक्टूबर 2023। बाबा कहते हैं पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा जब पढ़ाने वाले पाप में अटूट निश्चय होगा। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से बस मुरली को पढ़ लें तो फिर तो मुरली एक ही है, आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। रोज बाबा यही कहता है आपकी स्वदर्शन चक्र चलाओ, है ना। ये कहता है साकार मुरली में तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब रोज ही बाबा जिनको हाईलाइट करता है कि तुम देवी देवता बन रहे हो, तुम आत्मा हो, बिंदु स्वरूप हो, स्टार मिसल हो, ज्योति बिंदु। फिर अपनी महिमा होती है बाबा की, मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। लेकिन सतह पर हीरे मोती नहीं मिलते, जब उसकी गहराई में जाते हैं ना, तो जिसको वो जो बाबा कहता है विचार सागर मंथन कर, तो जो वो करते हैं फिर उनको जो प्राप्ति होती है ना, तो जिनको निश्चय होता है कि आज बाबा ने मुरली चलाई, आज क्या स्पेशल बोल रहा है बाबा, आज बाबा किस ओर ध्यान खिंचा रहा है, आज क्या क्या है, आज का पॉइंट बाबा का क्या है ना, क्या रेफरेंस पॉइंट लेके बाबा आज मुरली चला रहा है। तो जो वो ढूंढता है तो उसको कुछ ना कुछ नया मुरली में जरूर मिलता है, और फिर उसको एक वो होता है कि हाँ मुझे रोज मुरली पढ़नी है, आज बाबा ने क्या कहा है मुझे जानना है। तो जिसको निश्चय है और वही सर्विस भी कर सकता है, बिकॉज कुछ भी सर्व करने के लिए हम सर्व वही करते हैं ना जो हमारे पास भरपूर होता है। अगर हमारे पास भरपूर नहीं होता तो हम उसको उससे मतलब भरपूर सेवा नहीं कर सकते। कोई चीज हमारे पास बहुत है तो हम सोचते चलो हम औरों को भी देवें इसको। तो जो जो खुद भरपूर होता है, जो आत्मिक स्थिति में जिस स्वयं को अनुभव करता है वही सेवा कर पाता है। जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको दो बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता है। आज मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा अव्यक्त मुरली में तो बाबा कहता है बस लंबे चौड़े पत्र मत लिखो, खाली ओके लिखो, है ना। और आज बाबा कह रहा है कि सेवा का समाचार पूरा लिखो।
कि क्या सेवा की। बाबा के अपने अपने मूड हैं, जैसे बच्चे बाबा के सामने बैठे हों। कई बार वे ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा 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 बहुत विस्तार में चले जाते हैं, तो उनको बाबा कहता है बस ओके लिखो कि सब ठीक है। और फिर कुछ होते हैं कहते हैं हाँ बाबा सब ठीक है, प्रसाद ठीक लो। फिर बाबा उनको कहते हैं कुछ सेवा समाचार सुनाओ। तो बाबा की अलग अलग लीलाएं हैं। आगे बाबा कहते हैं कि बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते हैं, इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना है। मीरा का नाम भी भक्त माला में है, यह है ज्ञान माला, रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए हो, हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो, क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। तो बाकी सबके तो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनको फॉलो किया। लेकिन एक बेहद का बाप ही है जो जिसके बेहद के बच्चे हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही उसके बच्चे हैं ना। हमको वो सिखलदा बोलता है कि क्योंकि हम सबसे पहले पार्ट में आए, तो हम बहुत लंबे टाइम से उससे बिछड़े हुए थे, तो इसलिए वो हमको सिखिलदा बच्चा कहता है। और रोज हमको मुरली पढ़ाता है, क्योंकि हमको बाबा ने निमित्त बनाया है स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए बाबा तैयार कर रहा है स्वर्ग की देवी देवताओं की मूर्तियां, इसलिए रोज हमको पढ़ाई पढ़ा रहा है। और आज बाबा बोल रहा है, बोलता ही है अक्सर की पढ़ाई मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसी आधार से तुम जो हो बनोगे। फिर बाबा कहते हैं तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाप कहते हैं एक घड़ी आधी कड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूँ। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं। ऐसे नहीं, वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं। उस तरफ बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अभी हाल की मुरलियों में बाबा बौद्ध धर्म काफी हाईलाइट कर रहे हैं। अभी पीछे भी आया था बौद्ध धर्म। क्योंकि ये समय पे शायद इसका बोलबाला ज्यादा होगा। ये साकार की मुरली है। स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे। हम स्कूल बच्चों को भी जैसे भेजते हैं, तो हमारे को एक क्लियर एम होता है ना कि हाँ हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ताकि आगे बच्चा अपना कुछ फ्यूचर बनाएगा, कुछ अच्छा करियर बनाएगा, है ना। तो आ, हमको ये निश्चय होता है स्कूल जिस भी इंस्टीट्यूट में हम बच्चे को भेजते हैं। और एक एम ऑब्जेक्ट हम एक विजन बनाते हैं बच्चे के लिए। फिर बच्चा या तो उसको एक्सेप्ट करता है या अपनी खुद की कुछ विजन बनाता है। तो लौकिक स्कूल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्जिन होती है, पर यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। सब्जेक्ट यही है कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही सबसे बड़ा जो है ज्ञान है, जिसको बाबा कहते हैं बहुत सहजता से अगर तुम ये स्वीकार कर लेते हो, है ना। और अपने मतलब वो एकदम एक्सेप्टेंस की आती ना कि जैसे बाबा हमको पहले दिन ही सबसे पहला पार्ट तो यही मिलता है, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो हमको क्वेश्चन आता है किधर, मैं तो इतना गुस्सा करती हूँ, मैं कहाँ शांत स्वरूप हूँ। तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते।
लेकिन द थिंग इज दैट कि आत्मा का बाबा ज्ञान देता है कि वो आत्मा जो तुम्हारे इस शरीर को चला रही है वो शांत स्वरूप है। तुम भले गुस्सा करे, वो एक स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्टेड है, वो स्क्रिप्ट है, वो ड्रामा है। तो ड्रामा में तुमने गुस्सा करना था तो तुम कर रहे हो, पर तुम शांत स्वरूप हो। तो जब हम धीरे धीरे ज्ञान को सुनते समझते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें जब अपनी कमी, हमें मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, मेरी कमी कमजोरी ना एकदम मर्ज हो जाए। भाई अब तो मैंने ये कोर्स कर लिया है ना, या कोई आता है, भाई मेरी बीमारी दूर हो जाए एकदम से। जैसे मतलब कईयों की ये कई लोग ये मैजिक चाहते हैं कि हो जाए, बट एक्चुअली ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब अशरीरी कोई, हम शरीर से अलग थोड़ी हो जाते, रहते तो इस शरीर में ही है ना आत्मा। लेकिन वो एक स्थिति है, वो एक कॉन्शियस है कि ठीक है ये शरीर है पर मैं इससे अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। और कुछ शरीर को अगर बीमारी हुई है तो वो एक स्क्रिप्ट का, ड्रामा का पार्ट है, उसकी भी एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, या अपनी कमी कमजोरी की भी एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पे वर्कआउट नहीं करना है, करना तो अल्टीमेटली आत्मा को ही है। बट जब उसको क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई ऑल द पावर्स आर विद इन मी, मैं शांति मेरे अंदर है, सुख मेरे अंदर है, तो एटलीस्ट वो भटकना बंद हो जाता है कि कभी इधर जाके माथा टेकना, कभी उस बाबा के पास जाना, कभी किसी पंडित से अपना भविष्य पूछना, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, अंगूठियां पहन लेना। तो उन सब से मतलब वो क्लियर, इसलिए ये भले एक सब्जेक्ट है बट बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जो इसको समझ लेता है वो कितनी चीजों से छूट जाता है, और जो नहीं पढ़ते तो पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। निश्चय होगा तभी पढ़ेंगे, कोई तो संशय बुद्धि हो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती, संशय बुद्धि विनश्यंती। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है, गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। अगर क्लियर हो गया कि हाँ मैं आत्मा हूँ, है ना, और जो कुछ भी अगर अच्छा बुरा हो रहा है तो वो मेरा रोल है, मैं वो रोल नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और मेरा रोल अलग है ना। ये अगर डिफरेंस हम ये स्मृति से अगर हम सारा दिन काम करते हैं, इसी को कर्म योग कहते हैं, तो फिर आत्मा अपने आप को वैकुंठ में ही अनुभव करती है, बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में ही रहती। और अगर परिस्थिति आई और ये सोचे आज क्या गलती हो गई, अमृत वेला भी किया था, सब कुछ किया, फिर भी ये परिस्थिति क्यों आ गई। शुरू शुरू में जैसे ऐसे तूफान आते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं, बात पीछे नहीं आते, तो जब तक जीवन है परिस्थितियां तो आनी है। बस अपना जो जो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहा है अगर वो क्लियर है तो सहजता से वो साइट सीन से पार पार हो जाएंगे। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है, कभी शिव बाबा समझाते, कभी यह भी समझाते, मानो ब्रह्मा बाबा। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते, क्योंकि निमित्त के लिए बाबा ने बोला है मैं जिम्मेवार हूँ। निमित्त अगर कुछ कह रहा है तो उसको यही समझना है बाबा कहते, बाबा ने ली हुई है जिम्मेवारी। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे थे, कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना, फट से 200-250 के नाम आ गए। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे ना सके। संदेशी फट से नाम ले आई, बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट।
बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे-छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। ऐसे-ऐसे पर्चे छपवाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुशखिराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट क्या भरेगा। पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है, तो ज़रूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ सँभालना है। ज्ञान स्वरूप बनना है और कर्म फिलॉसफी को समझना है, तो ही जो है कर्म बंधनों से मुक्त हम बनते हैं। और अपने स्वमान की सीट पर जब हम सेट रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के आठों शक्तियाँ और सभी सातों गुण जब हमारे माइंड में क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, तो माया भी जो है, माया क्या है, अपने कमज़ोर संकल्प है ना, वो सरेंडर हो जाते हैं, उसको बस साक्षियों के देखते रहो, ठीक है, आ रहे हैं जाने के लिए, आ रहे हैं जाने। ओम शांति, थैंक यू बाबा। ओम शांति। अव्यक्त मुरली करें शुरू। ओम हाँ जी शांति। आंटी करो, करो जी करो हाँ जी। हाँ जी, आज 23/4/77 के महावाक्य हैं बाबा के। मुरली छोटी सी लेकिन बहुत गहरी है। बाबा ने बहुत अच्छे से मुरली में गहरी गहरी बातें समझाई है। जितना हम शांत मन से सुनेंगे उतनी हमारी समझ आएगी। और आज की मुरली में ना बाबा ने समय के बारे में, कर्मों की गति के बारे में बताया। फिर स्टार्टिंग में ही बताया कि सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार महादानी बनना है। और फिर जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारा जमा हुआ खजाना बनता है। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो उसका वैसा बनेगा। प्लस ना अगर हम कोई भी एक गलती करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, हमारा 4 गुना समय वेस्ट होता है। तो बाबा ने ये भी बताया कि इसको भी हमें बचाना है। और ना सबसे बड़ी बात बताई कि बाबा ने स्वयं को स्वयं धोखा देने से बचाना है। दूसरा कोई धोखा देता है तो हमें पता लगता है, लेकिन जब हम खुद को देते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो अब हम मुरली को विस्तार से पढ़ते हैं। और मुरली इतनी गहरी और वो है कि जितना हम शांति से सुनेंगे उतनी ही समझ भी आएगी और बहुत बहुत अच्छी। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले ऐसे अकुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। एक ही सर्व अधिकार देने वाला, एक ही समय सभी को समान अधिकार देते हैं। बाबा तो सबको एक जैसा देते हैं, अलग अलग तो देते ही नहीं है। किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार ही बनते हैं। बाबा यही बता रहे कि वो तो किसी के लिए, उनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। जब वो सबको एक जैसा देते हैं फिर रिजल्ट में नंबरवार बनते हैं। सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्या कारण बनता है। बाबा ने आगे इसका आंसर भी दिया कि समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाते, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। बाबा कह रहे सभी बच्चों का संकल्प है कि हम बाप समान बने, लेकिन स्वरूप में नहीं ला पाते। तो हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है
जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में कमी हो जाती है। अब बाबा अपने आप ही वो बता रहे हैं कि कौन सा खजाना ऐसे है जिसको हम वेस्ट करते हैं तो उससे हमारे और खजानों में भी कमी आ जाती है, और वो खजाना मेजोरिटी व्यर्थ करते हैं। तो सब ज्यादातर लोग, अधिकतर लोग वो व्यर्थ करते हैं, तो वो खजाना कौन सा है? बाबा आगे बता रहे हैं कि वह है समय का खजाना, मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो, तो अन्य सर्व खजाने स्वतः ही जमा हो जाए। हमें समय के खजाने को ही सर्व के कल्याण के प्रति लगाना है, जिससे हमारे सारे खजाने जमा हो जाए। संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हैं। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना और पदम पाना है। बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं ना कि एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन अगर हम एक देते हैं तो हमें पदम गुना मिलता है। फिर ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते हैं, अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होएगा। बाबा कह रहे हैं यही समय है कि जो अब हम देंगे तो आगे हमें फ्यूचर में अनेक जन्मों में मिलेगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी का खजाना अखुट बन जाता है। श्वासों का खजाना समय के महत्व के प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। बाबा ने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर हम स्वास्थ्य के खजाने को समय के महत्व के प्रमाण एक से पदम गुना करते हैं, तो कर्म और फल की गुह्य बुद्धि को अगर समझते हैं और व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रखते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों का खाता, श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार के रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही बढ़ता जाता है। तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजाने को सफल करो। बाबा ने बार बार समय के लिए बताया है, तो सदा सर्व और सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो? आगे बाबा बता रहे हैं, अलबेला अर्थात करने के समय, करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हो। जब हम कोई भी बात हो जाती है, हम किसी को कुछ बोल भी देते हैं, कई बार गुस्से में कुछ बोल देते हैं, फिर उसके बाद पश्चाताप करते हैं, तो उसको जब हम कुछ गलती करते हैं तो उसका कैसे 4 गुना हमारा समय वेस्ट होता है। बाबा ने ये भी बताया कि हमें 4 गुना कैसे, पहले तो हम कोई भी गलती करते हैं तो एक बार तो उसको करने में हमारा समय जाता है, दूसरा हमारा समय जाता है कि हमें फील होता है, महसूस होता है कि हमसे ये गलती हो गई, फिर तीसरा पश्चाताप करने का समय हमारा जाता है, क्योंकि हमें फिर फील होता रहता है ये मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना था, बाबा की श्रीमत क्या है, ये नहीं, हम अपने ही पश्चाताप में लगे रहते हैं। फिर चौथा, उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। अगर हमारी एक छोटी सी भूल होती है तो 4 गुना हमारा समय वेस्ट होता है, और हम बाबा के लिए एक एक संगम युग का एक एक सेकंड कितना कीमती है, इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए इतना हमें समय अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो। फिर बार बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार के रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, और
उसको हम साधारण भाषा में कहते हैं मेरी आदत या मेरी नेचर है। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है। बाबा बता रहे हैं हम ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर जो है सदा सर्व प्राप्ति की है, अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के हैं, अर्थात संपन्न बनने के हैं। हम ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के, हम सफलता मूर्त हैं, तो हमने संपन्न बनना ही है। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है। पश्चाताप के संस्कार बाबा कह रहे हैं ये क्षत्रियपन के हैं, चंद्रवंशी के संस्कार है। सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है। चंद्रवंशी बार बार अपने आप में व बाप से इन शब्दों में पश्चाताप करते हैं, ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया, अब से नहीं करेंगे। ये हम कई बार करते हैं। बाबा कितना, बाबा को सब पता है कि बच्चे क्या क्या करते हैं। कितनी बार सोचते व कहते हो, यह भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? बाबा कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं। कौन से संस्कार हैं? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, तो पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। बाबा कह रहे हैं पहले तो स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। जब हम खुद को खुद के धोखे से बचाएंगे तो कितने धोखों से बच जाएंगे, समय के भी और माया के भी अनेक प्रकार के। और दुख के अंश मात्र के महसूसता से भी सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार है समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अच्छा, अब बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, ऐसे अकुट खजाने के अधिकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू सभी का। एक कुछ सेकंड बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन और रूमा बहन के लिए। बाप दादा सभी बच्चों को एक समान अधिकार देते हैं, फिर नंबरवार क्यों बनते हैं? बाबा तो कुछ भी गुप्त नहीं देते, किसी को पर्सनली नहीं देते, फिर नंबरवार क्यों बनते हैं? हाँ जी, ओम रितु शांति। बहन और रूमा बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाप दादा तो सभी बच्चों को समान ही वो अधिकार मिलते हैं बाबा से, हमें सबको अधिकार देते हैं, और खजाने भी सबको एक जैसे ही देते हैं, बिल्कुल समान मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ही समय सभी को समान अधिकार भी देते हैं, अलग अलग नहीं देते। किसको विशेष खजाना अलग नहीं देते, सबको एक जैसे मिलता है, लेकिन रिजल्ट में नंबरवार बनते हैं। क्यों? क्योंकि सर्व खजानों के अधिकार होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते हुए भी नंबर क्यों बनते हैं? तो बाबा कह रहे हैं इसमें क्या कारण बताया बाबा ने, कि समाने की शक्ति अपनी परसेंटेज में है बच्चों में। बाबा कह रहे हैं जो समाने की शक्ति है ना, वो किसी में कितनी कभी किसी में कितनी परसेंटेज में है, तो इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाते हैं, अर्थात सर बाप समान नहीं बन सकते हैं। तो संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। संकल्प तो हम भी करते हैं बाप समान बने, लेकिन जब हमारी दृढ़ता में कमी आ जाती है, कभी शरीर की मुश्किल आती है, कभी कुछ मतलब कोई भी कारण बन जाता है, तो हर एक को अपने खजानों की परसेंटेज चेक करनी है, बाबा कह रहे हैं। और जिसको सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, बाबा कह रहे हैं जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी आ जाती है, वो आगे का प्रश्न है।
तो बाबा यही कह रहे हैं कि परसेंटेज आते सहन शक्ति की कमी बाबा बता रहे हैं, इसलिए नंबरवार बन जाते हैं, कारण ये है, इसलिए हम बाप समान नहीं बन पाते हैं। संकल्प सभी का है, लक्ष्य तो सभी ने रख रखा है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, उस रूप में नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। रूमा बहन है? ओम शांति। थैंक यू प्रीति मैम, बहुत सुंदर explain किया। Then, तो वही है कि क्लास में टीचर पढ़ाता है, कोई कम मार्क्स लाता है, कोई ज्यादा, कोई फर्स्ट आता है, कोई फेल हो जाता है। वैसे ही हमारा टीचर है बाबा, हर आत्मा का टीचर है वो। और बाबा हमको सब खजानों से संपन्न स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे शरीर को और हमारी स्क्रिप्ट को नहीं देखते, हमारे ड्रामा को नहीं देखते कि हम क्या करते हैं, है ना। वो हमारी सिर्फ आत्मा को देखते हैं, और आत्मा जो है वो सतोगुणी है, अष्ट शक्ति संपन्न है। तो और यही जो है बाबा के अधिकार है, बाबा की दुकान है दिव्य गुणों और दैवी शक्तियों की, और ये हमारा आध्यात्मिक जन्म सिद्ध अधिकार है बाबा के वर्षे पर, है ना। तो अधिकार सबको समान है, किसी को अलग नहीं है, और किसी के लिए कोई स्पेशल अलग से बाबा ने मुरली की बुक भी नहीं कोई है कि हाँ इतने साल वालों के लिए ये बुक है और इतने साल वालों के लिए ये बुक है, या दीदियों के लिए ये बुक है और दादियों के लिए एक ये बुक है। सबके लिए एक ही मुरली है, एक ही पढ़ाई है, और रिजल्ट नंबरवार है कि कौन कैसे पढ़ता है, कौन कैसे समझता है, कि उनके कितना उस पे उसका ध्यान है ना। और देने वाला तो सागर है, संपन्न है, पर हम ही नंबरवार बन जाते हैं, क्योंकि हम उस ज्ञान को समाते परसेंटेज में है, और उसकी शक्ति जो है परसेंटेज में है। तो इसीलिए सभी 100% नहीं बनते, और सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सबका है, लेकिन स्वरूप में नहीं ला सकते, क्योंकि जो है कई बार हम ना सुनने से पहले मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और हम उन्हीं पे काम करने लग जाते हैं। उनको भी एक्चुअली थोड़ी देर साक्षियों के देखे ना, तो वो भी शांत हो जाते हैं, और जो समझाना चाह रहे बाबा को समझ में आता है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, रितु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अनीता बहन और विनीता बहन के लिए। सबसे ज्यादा खजाना कौन सा है जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में कमी हो जाती है? ओम शांति। आज बाबा ने समय के खजाने को सबसे इम्पोर्टेंट खजाना बताया। वैसे तो देखो, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, टाइम इज प्रीशियस। इससे पहले मैं दादा भगवान का सत्संग सुनती थी, वहां पर ना एक लाइन चलती थी कि माया में उतनी देर रहना है जितनी देर आप वॉशरूम में रहते हो। अब वॉशरूम कितना भी सुंदर बनाओ, हमें कितनी देर वहां रहना होता है, जितनी हमारी जरूरत होती है, उसके बाद तो बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब वही तो हम करते हैं। पहले क्या होता था कि माया में किसी से बात करने लगे हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। अब कोई बात बाहर खड़ा भी हो ना, 1 मिनट जरा अंदर कुछ काम है मेरा, मतलब हमें किनारा करना आ गया है। क्यों? क्योंकि हम समय की बचत, ये तो हो गई बाहरी बचत, कि बाहर हम इधर उधर झुरमई या इधर छीछी बातों में, पहले भी थोड़ा कम था लेकिन फिर भी मतलब व्यर्थ की बात में आ जाते थे। गलत बात में नहीं आते थे, लेकिन व्यर्थ की बात में आ जाते थे। अब तो कुछ भी बात हो, इधर उधर की कुछ भी हो, लगता है कि हमें अपनी टाइम सेविंग करनी है। टाइम सेविंग का क्या है? हम अपने गुणों, ज्ञान और शक्तियों के खजानों से हर समय खेलते रहेंगे, तो हमारे अंदर खजाना इकट्ठा होगा ही। और आज जो बाबा ने कहा है कि सर्व खजाने अपने आप ही जमा हो जाएंगे, संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में हम पद्मों की कमाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे मेडिटेशन में होते हैं, दूसरा ख्याल भी आ जाता है, उसी समय अंदर फिर वही कि उसको हटा के, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं बाबा का बच्चा बनने के बाद पूरा अटेंटिव होकर सर्व शक्तियों के खजानों को कल्याण के कार्य में लगाना है।
तभी हम महादानी बन पाएंगे और अपने खजाने इकट्ठे कर पाएंगे। और बाबा ने कहा है कि एक का पदम गुणा मिलेगा यहाँ पर। तो एक का पदम गुणा मिलने के लिए हमें खुद भी तो अपना एफर्ट्स डालना होगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से विनीता बहन ने बताया। बाबा ने समय के खजाने को बताया है कि सर्व खजानों को बचाने का के लिए सबसे बड़ा जो खजाना है वो समय का खजाना है, जिसको हम व्यर्थ गवाते हैं, क्योंकि समय जाता है तो उसके साथ बहुत से खजाने जाते हैं। वो नीचे बाबा ने डिस्कस करे हैं, सबको पता है हमें। तो बाबा कह रहे हैं कि जितना हम अपने समय को समर्थ में लगाते हैं, श्रेष्ठ में लगाते हैं, उतने हमारे खजाने जो हैं जमा होते जाते हैं। क्योंकि व्यर्थ का कितने दिनों से बाबा कितनी मुर्गियां चला रहा है कि व्यर्थ से हमें मुक्त बनना है ना। तो जब समय को हम बचाएंगे तो उसके साथ हमारे संकल्प भी बचेंगे, है ना। संकल्प जितने हमारे शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ होंगे उतना समय भी हमारा सफल होता जाएगा, श्वासें भी सफल होती जाएंगी। तो बाबा जो कहता है कि एक जो संगम युग का समय है ना, चंद समय हमें मिला है। मतलब अपने आप से हर आत्मा पूछ सकती है कि हमारा कितना जीवन बीतने के बाद बाबा हमें मिला, है ना। तो अब हमें तो पता ही नहीं कि हमारे पास कितना समय है, हम कितना समय और इस तन में है। तो यही समय है जिसको हम अपना जमा करके पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। यही समय हम इसको व्यर्थ में भी गवा सकते हैं। तो ये बाबा ने हमें अच्छे से समझानी दे दी है। अपनी चेकिंग करके हमें अपने समय के खजाने को, संकल्पों के खजाने को श्रेष्ठ बनाना है और बाबा के ज्ञान रत्नों से अपने समय को सफल करते रहना है। आज एक शिवानी की क्लास चल रही थी, उसमें शिवानी ने यही कहा, कह रही है आप किसी से फोन पे बात करते हो ना कभी, तो आप एक दिन ना अपनी फोन कॉल को रिकॉर्ड करो, फिर बाद में सुनो, फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने कितना यहाँ पे व्यर्थ भले नहीं होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप उसको इतनी शॉर्ट में भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसको लंबा करके अपना कितना कीमती समय वेस्ट किया। मैंने कहा ये बहुत अच्छी, मतलब उसने बात बताई कि वास्तव में कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना अपना समय खराब कर देते हैं। तो बाबा वही बता रहा है कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है, तो हमें समय के खजाने को अपने बचाना है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। विनीता बहन बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न अशोक भाई और रूमी बहन के लिए है। ज्ञान का ओम खजाना और शांति। श्वासों का खजाना स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। ज्ञान का खजाना, श्वासों का खजाना। बाबा के बच्चे बने वर्षे में हमें ज्ञान, गुण, शक्ति। अशोक भाई जी आपकी आवाज कम आ रही है। अब आवाज शांति, अब आइए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बाबा के बच्चे बनने के बाद बाबा ने हमको ज्ञान, गुण, शक्तियों को जो वर्षा दिया है, ये सभी बच्चों को, चाहे वो महारथी हो चाहे वो नया बच्चा हो, सबको एक समान एक ही समय पर देता है। लेकिन जैसे अभी बहन बता रही थी कि समाने की, उसका स्वरूप बनने की जो है उसमें पुरुषार्थ में परसेंटेज वाइज होती है। लेकिन यहाँ पर अब विशेष तौर पे जो बाबा जो है ज्ञान, गुण, शक्तियां तो देता ही देता है, लेकिन हमारा जो जो खजाना जो हमें जो जमा करना है वो है समय, संकल्प और श्वास। इस संगम युग के यदि हम महत्व को समझें, कि कहीं यही बताया गया है ना कि बाबा ने कई बार पक्का कराया है कि संगम युग का एक एक सेकंड आपके कई जन्मों की कमाई कर सकता है, और इसका एक एक व्यर्थ संकल्प, एक एक व्यर्थ समय, समय का एक एक सेकंड, और जो है आपका जो है आपकी कई जन्मों की कमाई को खत्म भी कर सकता है एक एक सेकंड। तो इसीलिए बाबा ने यही कहा कि अपने जो है संकल्प, श्वास और समय को जो है संगम युग के जो है इसको जो है हमेशा बढ़ाते रहना, इसमें कमाई करते रहना चाहिए। और जो है जितना भी समय हो सके, समय का खजाने में ये है कि जैसे भी व्यर्थ की बात चल रही थी, सबसे पहले यही है व्यर्थता, कि व्यर्थ के समय को नहीं करना है, व्यर्थ समय को व्यर्थ नहीं करना है। मन में जो है किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्पों को नहीं लाना है। और इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अपने शक्तियों को बढ़ाते रहना है, और इसमें शुभ भावना, शुभ कामना का जो है विशेष जो है इसमें योगदान करना है हमने, क्योंकि उसी से हमारे जो है ये जो शुभ भावना, शुभ कामना से जो है
हमारी जो शक्तियां जो है बढ़ती हैं और हमारे अंदर जो है एक का पदम गुना जो है वो खजाना बढ़ता चला जाता है। ओम शांति। रोमी बहन, उनका आंसर आया भी नहीं है मेरे ख्याल। कोई नहीं, थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और रजनी बहन के लिए। अलबेला बहन आज जी ओम करने शांति। के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि अपने खजाने जमा करने हैं, इस समय हमें संगम पे एक का पदम गुना मिल रहा है, पर फिर भी क्या होता है कि कभी कभी हम इतने अलबेले हो जाते हैं, हमें पता भी है कि संगम का समय चल रहा है जिसका हमें एक का पदम गुना मिल रहा है, और ये जो संगम का समय बहुत थोड़ा समय है जिसमें हम पूरे कल्प की कमाई जमा करते हैं। फिर भी कभी कभी क्या होता है, माया आके इतना हमारे ऊपर कंट्रोल हो जाता है माया का, कि हम जानते भी हैं समय को और उस समय हमें क्या करना है, और वो ना करके हम कुछ अपना समय को व्यस्त, मतलब अलबेलेपन में आके समय और अपने श्वास संकल्प वेस्ट करते हैं, जिसके कारण बाबा कहते हैं कि हम एक बात के कारण हम डबल ट्रिपल समय गंवा देते हैं। होता क्या है, कभी कभी हमारे से अनजाने में किसी को अपशब्द कहे जाते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है ना, फिर बाद में उसको हम रियलाइज करते हैं, फिर हम सोचते हैं यार ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद फिर जब बाबा की श्रीमत याद आती है कि इसको चेक करके कि चेंज करना नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, तो बाबा ने बोला कि हमें ये अपना कीमती समय जो है वो छोटी सी बात में इतना हम समय व्यर्थ कर देते हैं। मतलब हमारा एक संकल्प गलत चला तो चार तरह से हमें नुकसान हुआ। एक तो हमने गलत बोला, वो समय वेस्ट किया, फिर उसको हमने फील करने में, महसूस करने में कि वो हमसे गलती हो गई, फिर उसका फिर हम रियलाइजेशन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं आगे से नहीं करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर बार बार अगर हम यही संगम के समय पे हम यही अपना समय अगर व्यर्थ करते रहे, तो फिर हमारे तो पश्चाताप के संस्कार बनेंगे ना। तो हमें अपना अलबेलापन जो है वो बिल्कुल अटेंशन रख के दूर रखना है, क्योंकि ये संगम का समय हमारा कमाई का टाइम है, हमें अपना एक भी समय श्वास संकल्प वेस्ट नहीं करना। तो बाबा ने हमें इसके लिए समझानी दी है, श्रीमत दी है। जाने अनजाने कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी तो बिल्कुल सही चलता रहता है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, काफी क्लियर कर दिए पॉइंट को। बाबा यहाँ पे कहते हैं ना, जैसे कि एक बात में हम इतना कुछ डबल ट्रिपल समय हमारा जाता है। अगर हम कहते हैं कि दान करने से 10 गुना नहीं, बाबा ने कहा पदम गुना मिलता है। अगर अच्छाई का फल है तो वैसे ही आपकी गलतियों को भी वैसे ही करना है, उसी का ही फल फिर हमें उतने गुना ही मिलता है। वो बाबा ने आज बिल्कुल क्लियर करके बताया, एक एक परत को क्लियर किया। जैसे चार परतें बताई हैं, तो ये चारों धीरे धीरे समझ में आती, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। जैसे हम ना एक बार, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, होता ही है, तो मैं अक्सर बच्चों को भी कहती हूँ, गाड़ी में बैठे होते ना तो जरा सा ध्यान इधर से उधर गया, और वहां पूरी हम जा रहे हैं रिंग रोड पे, और एक कट था जहां पे जाना चाहिए था, वहां नहीं मुड़े और आगे निकल गए, और वो इतना लंबा रूट लेके आना पड़ा कि उतना वक्त गया, जहां पहुंचना था वहां हम लेट हो गए, पेट्रोल फूका, वक्त गया, और उसके साथ साथ जितने हम 4 लोग थे, 5 वो भी लेट पहुंचे। तो एक जरा सी बात ही तो है जहां पे हमें एक बस इतना सा ही मोड़ तो लेना था। भले आप स्लो चल रहे हो कोई बात नहीं है, बट राइट वे से अगर हम चल रहे हैं तो वो हम ठीक से पहुंच जाएंगे, वो नुकसान नहीं होगा ज्यादा, थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, हल्का मतलब कम प्राप्ति हो सकती है, मगर कम से कम ये इतने बड़े नुकसान से तो बचोगे। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखने के लिए होती हैं कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो ऐसी चीज ना हो कि जिसको फिर वापस आके, और फिर इसके बाद अगर आज किया तो कल पहले भी फिर होएगा हमसे, और फिर संस्कार बन गया, और उस संस्कार को फिर मिटाना, फिर आगे वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। यानी कि ये सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं है, अगर बहुत डीपली अगर सुने तो सोचें तो ये बड़ा आगे तक हमें नुकसान है। तो इसको अगर हम ध्यान देते हैं, उस संस्कार को बनने ही ना दे, स्टार्ट में ही कट कर दिया,
खत्म, बीच में होने ही नहीं देना। यानी कि बीज को बोना नहीं है, बीज को भून देना है। जब भून दिया तो वो पनप ही नहीं पाएगा। तो इतनी पक्का अपने ऊपर, अपने को उस चीज के लिए यूज करना है हमें। हर चीज को जो संगम पे हमें मिला है, जैसे अभी अनीता बहन कह रही थी कि वाकई में कई बार हमें पता ही नहीं चलता, अरे हम फालतू ऐसे बोल गए, इसके बिना चल सकता था। या फिर जैसे फोन की बात, जैसे कई वो, और साथ में ये भी होता है कई बार हम बच्चों के साथ भी बोल देते हैं ना, गुस्सा ऊंचा बोल के करते हैं। तो हमें कहता है, लगता है कि बिना ऊंचा बोले बिना भी हम बच्चे को समझा सकते थे, ऐसे ही बोल दिया, असर तो कोई पड़ता ही नहीं है। जब नए नए ज्ञान में चले तो तब तो था, हम बोलते थे बच्चों को कि ये करो वो करो। अभी लगता है नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली कर रहे हैं, तो बच्चा समझ जाता है अपने आप ही। तो बोलने की हमें व्यर्थ है, ये सब करने हैं उसमें कर्म नहीं बना, ध्यान नहीं गया, अपना अटेंशन में रहा और रूहानियत में रहे, खुशी का वातावरण अगर हमने रखा है, तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, हमारा भी उधर भी, और हमारा सब वक्त बचेगा, औरों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रजनी बहन और बलविंदर बहन। अगला प्रश्न है रमनी भाई और विजय भाई के लिए। नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है, एक्सप्लेन कर। ओम शांति। थैंक यू। उसी चीज को जो अभी डिस्कशन हो रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कर्म के बारे में बाबा ने बताया कि कर्म एक गलती होता है तो कितने गुना हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो इसलिए बाबा इसलिए बताता है कि हमारा नेचर ही ब्राह्मणों का, बाबा ने ऐसा बनाया हमको, व्यर्थ का जो है वो पूरा बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो जैसे हम आजकल क्रोध के ऊपर नजर रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि कितना सारा चीज, कितने छोटे छोटे क्रोध होता था। और एक छोटे छोटे क्रोध नहीं, छोटे छोटे संकल्प आते थे, तो बेकार की विकार, मतलब बेकार के संकल्प, कोई संकल्प की जरूरत नहीं थी, वही क्रोध में परिणत होते थे बाद में। किसी के लिए कुछ थोड़ा सा सोचा और वही आगे जाके जमा हो के वो भ्रष्ट करता था। तो वही है कि वो चीज खत्म हो गया। जब हम एक चीज पर फोकस देते हैं, कितना सारा टाइम बच जाता है और बार बार फोकस जाता है। तो माया भी अनेक प्रकार से आती है, तो इसीलिए माया को चोरी करने के लिए भी कितने प्रकार की हमको देखते हैं क्रोध, कई कई कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो इसे अपना कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन ऑफिस में भी कुछ होता है तो भी उसमें क्रोध आता है, और उसका क्रोध का बीज एक व्यर्थ संकल्प किसी आत्मा के लिए। तो ये ऐसा है, बाबा ने इसलिए बताया कि हमारा जो है नेचुरल नेचर सब प्राप्ति की है। और हम सूर्यवंशी के टारगेट है हमारा, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ही बन पाएंगे जब हमारा इतना ही हमारा नेचुरल नेचर बनेगा। नहीं तो चंद्रवंशी तो पता है कि पश्चाताप करते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते रहते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे, ऐसे करते करते टाइम हमारा निकलना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। जैसा बाप वैसे बच्चे। और इवन दो जो हमें सिखाया भी जाता है, या शिवान दीदी भी अटेंशन देती है, जैसे मान के भी बाबा बात करते हैं, तो मैं पीसफुल हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ। तो बाबा वो भी इसलिए बाबा कहता है कि हम एक्चुअल में यही हैं यही। ये तो थोड़े से लेयर्स हैं, या टाइम पीरियड है, या अटेंशन से इसको हमने जो ज्ञान योग धारणा से करके हमें इसको अल्टीमेट स्टेज को लाना है। अल्टीमेट हमारी वही है, संपन्नता वाली है। तभी तो हम जाते ही अपन ओरिजिनल स्वरूप में आते ही, ये कहते हैं ना, जब हम निराकार धाम में जाते हैं, मूल वतन जाते हैं, अपने घर जाते हैं, उसके पास होते हैं, तो हम वो हम लोग उसी स्टेज में ही आते हैं, पीसफुल, पावरफुल, लवफुल। और आने वाले भविष्य को भी देखते हैं ना, बाप और वर्ष को भी देखते हैं, तो वही आती है ना, संपन्नता वाली बात आती है। तो इसलिए इस फील्ड के हम हैं ही वो, बस इसी यही स्मृति रहे बार बार। तो जैसे अब एक लक्ष्य लिया है करोड़ का, तो अल्टीमेटली और भी लक्ष्य लेते रहेंगे, और वो स्टेज जो बाबा चाहता है जो हम हैं, वो आज ही उसको पूरी कर लेंगे। और इवन तो बाबा महावाक्यों में रोज उसके ऊपर अटेंशन दिलवा के, अब जो
वरदान भी आ रहे हैं। हमें यही तो युक्त धर्म के ज्ञान युक्त होकर के जब हम चीजों को देखते हैं तो फिर हम किसी से किनारा नहीं करेंगे, ज्ञान युक्त होकर उसको समझ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, या युक्त युक्त इस हिसाब से चलेंगे विधियां बता रहे तो वो फिर क्रोध या किसी भी चीज की जो कमी है, अल्टीमेट जो गैप है उसको पूरा करके जो ब्राह्मण के स्वरूप की जो नेचर है वो आ जाएगी। फिर वो पश्चाताप वर्ड ही नहीं लगेगा, टेंशन क्या है, सफलता पाएगी, विजय में आगे बढ़े। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अब अगर आप कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो फिर रमनी भाई आज अर्चना बहन ने बोला ही नहीं, शायद आपने बोला नहीं, समराइज कर दें या कुछ कहना है, एडिशन करना चाहे तो सॉरी बोल। सॉरी सॉरी, अर्चना मैन का रह गया, मुझे ध्यान नहीं। वेलकम है, वो विशेष हमें बताएं कुछ अनुभव हाँ से। जी, अर्चना मैन आइए। ओम शांति। कोई बात नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है किसी का, कोई बात नहीं। आप लोगों ने अच्छे से सब समराइज कर दिया। आप अर्चना मैन, आप पूरी मुरली को ही थोड़ा सा समराइज करा दें, क्योंकि बहुत डीप मुरली है। जितनी बार हम इसको सुनेंगे ना उतना ही कम है मेरे ख्याल से, इतनी अच्छी मुरली है। मेनली तो व्यर्थ के लिए ही बाबा ने बताया ना, कुछ दिनों से बाबा व्यर्थ के ऊपर ही बता रहे हैं, है ना। तो क्योंकि इस बार जो मुरली चली थी बाबा बाप दादा वाली, उसमें भी बाबा ने हमको व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कहा है। तो कितनी क्लोज सिमिलर मुरलीज होते हैं। तो महादानी हम कब बनेंगे, जब खजानों को बढ़ाएंगे। और व्यर्थ गंवाने से क्या होता है कि खजाने जो हैं वो हमारे कम होते जाते हैं। तो फिर आप दान किसको करोगे। हाँ, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ब्राह्मण जीवन में यही खाया यही खत्म कर दिया सब कुछ, ज्ञान गुण शक्तियों का जो खजाना है। तो फिर वहां पर क्या आप पोजीशन पाओगे सत्युग में, है ना। तो वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए पुरुषार्थ का, कि हम खजानों को कैसे बढ़ाएं। तो वही बाबा इसमें बता रहे हैं कि आ, मतलब संकल्पों का खजाना है, सारे खजाने जैसे बाबा ने कहा, समय का खजाना है ना, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है। तो वो हम मतलब बाबा के कार्य में जितना लगाते हैं, जितना हम अन्य मनुष्य आत्माओं, अभी जैसे वॉर चल रहा है जो भी इजराइल में और वहां पर यूक्रेन में, तो हम न्यूज सुनते हैं या उनको सकाश भी देते हैं, है ना। तो न्यूज अगर सुन रहे हैं तो समय व्यर्थ गवा रहे हैं, अगर सकाश दे रहे हैं तो हम खजानों को बढ़ा रहे हैं। तो ज्ञान का खजाना, जैसे बाबा ने आज बोला कि दो पिता का परिचय दो, बाबा का परिचय दो। तो एक बार अगर हमने किसी को ज्ञान का बीज डाला, है ना, तो वो एक अविनाशी बीज है जो कभी न कभी तो उसके भाग्य का द्वार खुलेगा। तो वो खुशी का खजाना है, क्योंकि ज्ञान से उसको नई समझ मिली। भले वो चले ना चले, लेकिन उसको एक मतलब क्लैरिटी हुई भक्ति में। जो भी अंधविश्वास है, कई लोगों को क्लैरिटी हो जाती है अगर आप उनको समझाओ भी, तो भले वो चले ना चले। तो वो एक खजाना हमने बढ़ाया, किसी को दान दिया मतलब अपना बढ़ा, क्योंकि बाबा कहते हैं एक का पदम गुणा मिलता है हमको रिटर्न में। तो श्वासों का खजाना, और ये विपरीत भी है, अगर गवा रहे हैं तो एक का पदम गुणा हम गवा रहे हैं, क्योंकि बाबा विपरीत वाली नेगेटिव बातें तो नहीं बताते, लेकिन ये तो खुद समझने वाली बातें। फिर श्वास का खजाना है ना। तो श्वासोश्वास सिमरण करना, सेवा में अपने श्वासों को लगाना, और बाबा के कार्य के प्रति लगाना, श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाना। तो ये सारे खजाने हैं। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनते जाएंगे, है ना। तो अब अलबेलापन है, और बाबा ने जो चार बातें सबने बताई भी हैं। तो अलबेलापन आता है तो समझ नहीं आता, माया जैसे बुद्धि को किडनैप कर लेती है, बुद्धि चलती नहीं है ना। जैसे रावण ने सीता को किडनैप कर लिया, तो बुद्धि रूपी सीता को किडनैप करके चली जाती माया। तो अब क्या है, वो फिर बाद में जब रियलाइजेशन होता है तो फिर पश्चाताप होता है, फिर चेक करके चेंज करने में टाइम लगता है। तो एक छोटी सी बात में कितना समय व्यर्थ कर दिया हमने।
तो इस तरह से बाबा ने कहा कि अब सूर्यवंशी बनना है या चंद्रवंशी बनना है, तो मतलब हमको अब जैसे बाबा ने कहा क्षत्रियपन मतलब युद्ध के पश्चाताप के जो संस्कार है वो ब्राह्मणों के नहीं, तो कर्म ही ऐसे क्यों करे जो बाद में पश्चाताप करना पड़े, है ना। तो बाबा कहते हैं कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का एक डिफरेंस भी बताया है ना, कि बाबा ने क्या कहा है कि बहुत समय के जो संस्कार होते हैं वो समय पे धोखा दे देते हैं। तो माया भी पता है चोर गेट से आती है, सबको पता ही है। तो बाबा कहते हैं अब अलबेलापन, आलस्य, समय व्यर्थ गंवाना और बहुत सारी बातें हैं, खजानों को वेस्ट नहीं करना, तो उससे हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे और हम पद्मा पदम पति खुद खजानों की अधिकारी आत्माएं बनते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।